एक तरफ पूरी दुनिया के अंदर गाज़ा और ग्लोबल स्मथ फ्लोटीला का एक ट्रेंड चल रहा है, लोग जहाद कर रहे हैं और वो जा रहे हैं पाकिस्तान से। यहाँ पे भी कुछ लोग, पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे हुए हैं। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिनको सबसे आगे होना चाहिए इस चीज़ में, वो एंटरटेनमेंट के पीछे लगे हुए हैं। वो एंटरटेनमेंट शोज़ के पीछे या फिर बेहुदा से ड्रामे और बेहुदा ट्रेंड के ऊपर वो चल रहे हैं। और किसी इन्फ्लुएंसर के मुंह से बात भी नहीं निकलती कि उसका अपना चैनल जो है वो उस पर स्ट्राइक ना आ जाए। अब आपने इस बात का जो फ़ैसला है ना वो ख़ुद करना है। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने मुझे इसका कंपैरिजन बताना है कि हो सकता है मुझे लोग पहले भी लोगों ने कहा था, इस बात पे बड़ा कहा था कि जी आपको क्या मसला है, आप मतलब ऐसे शोज़ के बारे में क्यों बात करते हैं, और कोई देखे ना देखे उसका अपना अमल है। इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। मैं कंपैरिजन आपके सामने रख देता हूँ और इससे हमारी जो प्रायोरिटीज़ है ना वो चेक कीजिएगा। जैसे बिग बॉस जैसे जो शोज़ हैं, और पाकिस्तान में हाल ही में लाजवालिश जो है वो हो गया यूट्यूब पे और धड़ाधड़ लोग उसको देख भी रहे हैं, इससे भी हमारी प्रायोरिटी सामने आती हैं। अब इन सब जो चीज़ों का या शोज़ का जो मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा, चीखना चिल्लाना या सस्ती शोहरत को प्रमोट करना इसमें दिखाया जाता है। यानी ना कोई इसमें नॉलेज आपको मिलेगा ऐसे शोज़ में, ना कोई इसमें क्रिएटिव न्यू आइडिया होता है, कोई सीखने वाली बात नहीं होती। बस एक मसनूई किस्म की एक एंटरटेनमेंट है जो कि हमारी नौजवान नस्ल को सिर्फ़ और सिर्फ वो उनका वक्त ज़ाया कर रही है। आप इससे सीखते कुछ नहीं है। यानी आप बिग बॉस या इस जैसे और शोज़ या पाकिस्तान में जैसे वो एक चल रहा है, उसमें ज़रा सा मसला होता है, मैं आपको बताता हूँ उसमें दिखाते क्या है। ज़रा सा मसला हो गया तो लड़ाई शुरू हो गई है और लोग समझाने की बजाय वो तमाशा देखने आ जाते हैं। और उन्हें यही मैसेज दिया जाता है, द लाउडर यू शाउट द मोर अटेंशन यू विल गेट। आप जितना चीखे चिल्लाएंगे उतना ज़्यादा आपको टेंशन्स मिलेगी, लोग भी देखेंगे। अब सवाल ये है आपसे भी मेरा कि हमारी यूथ ऐसे शोज़ देखकर क्या सीख रही है? ऑनेस्टली मुझे बताइएगा। कुछ भी नहीं सीख रही, ज़ीरो नॉलेज। इंस्टेड नेगेटिविटी है, जेलसी है, झूठा ड्रामा है। यानी दुनिया के जो तरक्की याफ्ता जो मुल्क हैं, जो उनकी जो यूथ है, उनके जो नौजवान हैं, वो सीख रहे हैं कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, बिज़नेस स्किल्स सीख रहे हैं। और हमारा यहाँ पे ये हाल है कि हम इस तरह के इंडोर शोज़ में उलझे हुए हैं और वो देख देख के 3-3 4-4 घंटे हम उनको देखते रहते हैं, जिनका ना कोई मकसद है, ना कोई फ़ायदा है। इंटरटेनमेंट भी अगर इसको कहता है ना, तो मैं इसको फेक या फॉल्स सेंस ऑफ एंटरटेनमेंट कहता हूँ। इंटरटेनमेंट भी ये नहीं होती। और बिलीव यू मी, ये आहिस्ता आहिस्ता हम सब के माइंडसेट को इतना बर्बाद कर रही है ना ये जो चीज़ है। और असल सवाल ये है कि क्या हम अपनी लाइफ में ऐसे ड्रामे या ऐसे शोज़ देख के उसको इसमें ज़ाया करना चाहते हैं? फिर ऐसी चीज़ें देखना जिनका कोई तुक भी नहीं बनता, जो हमें आगे बढ़ने, सोचने और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने में मदद भी नहीं दे रही कर रही, उसमें किसी किस्म का आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर भी हमारी चॉइस है, हम देखते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान अगर मुझे समझ जो आता है इसमें, वो ये है कि ऐसे शोज़ से हमारे जो माशरती जो कल्चर है उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। उस कल्चर को, जहाँ आपको याद होगा कभी अदब, इज़्ज़त और तहज़ीब को प्रमोट किया जाता था, वहाँ अब बस एक दूसरे की इंसल्ट करनी है, आपने बदतमीज़ी करनी है, गालियाँ देना है, झूठी कहानियाँ फैलानी है, ताकि रेटिंग्स जो हैं वो आपकी बढ़ सकें और आपकी वीडियो पे 1M लिखा जाए। हकीकत ये है कि ये शोज़ जो हैं ये नॉर्मलाइज़ करवा रहे हैं चीखने चिल्लाने को, और ये नॉर्मलाइज़ करना चाहते हैं कि आप फसाद फैलाएं। हालांकि असल में ऐसा रवैया कहीं भी, घर में भी, रिश्तों में भी, वो एतमाद ख़त्म कर देता है। और ये सब कुछ यूथ के लिए एक बड़ा मतलब एंटरटेनमेंट है, और हम इसको बाद में हमारे यही सब कुछ हो रहा है हमारे कल्चर में। आप देखें क्या देखने को मिलता है वीडियोस के अंदर। कहीं आपको हार्ड वर्क, कोई स्किल, कोई पॉजिटिविटी, कोई एटीट्यूड बिल्डिंग या कोई लाइफ के अंदर कोई लोगों के गोल्स नज़र आते हैं? क्योंकि हम अपनी एनर्जी को इन चीज़ों में ज़ाया कर रहे हैं, जिनको हम एंटरटेनमेंट कह के अपना वक्त गुजारते हैं, लेकिन वो हमारे दिमाग में घुस जाती हैं। नई स्किल हम नहीं सीखते। छोटा सा बिज़नेस स्टार्टअप कोई बंदा जो है, यूथ, किसी को आइडिया ही नहीं आता, वो नहीं ये कर सकता। यकीन माने ज़िंदगी बदल सकती है अगर हम इन चीज़ों को छोड़ के छोटी छोटी मीनिंगफुल चीज़ों के ऊपर या मीनिंगफुल जो शोज़ हैं उनके ऊपर हम टाइम गुजारें। और यही बाद में जाके हमारी फिर ज़िंदगी के फ़ैसले भी करते हैं। लेकिन बात आखिर में बात सिर्फ इतनी है कि फ़ेक ड्रामा सिर्फ रेटिंग लेता है, लेकिन जो असली नॉलेज है ना, वो हो सकता है रेटिंग ना ले, लेकिन वो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक मकसद दे जाता है। और आप सोसाइटी में देखें तो यही कुछ हो रहा है। हम वही चीज़ें कॉपी कर रहे हैं, वही हमारे बच्चे सीख रहे हैं इन शोज़ के थ्रू, और वही हम अपने रिलेशंस में भी ये चीज़ें दिखाते हैं। यानी आप किसी से मकारी कर लें, ऊंचा बोल के बात कर लें, अटेंशन्स आप लोग कर लें। और दूसरी तरफ मुझे जिस चीज़ पे मेरा दिल बड़ा इस पे दुखा है, वो ये है कि एक तरफ यहाँ से ही लोग गए हुए हैं वो गाज़ा को इमदाद पहुँचाने,
और हमारे ड्रामे ख़त्म नहीं होते, हमारी इंटरटेनमेंट ख़त्म नहीं होती। और उसमें कई ऐसे हैं जो यहूदी भी शामिल हैं भाई, जो गैर मुस्लिम हैं। वो जो एक ग्रीटा की मैंने एक कहानी, आपको पिछली वीडियो आप देख सकते हैं जाके, उसके अंदर मैंने एक बच्ची की बात की। वो 22 साल की लड़की है, उसने यही बात की। उसने कहा मुझे डर खौफ इजराइल से नहीं है, मैं दूसरी दफ़ा जा रही हूँ, मुझे पता है उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि अब तुम इधर आई ना तो तुम्हें मैं मार देना जान से। और उसको पता है ये कि वो जा रही है, उसको फिर उन्होंने पकड़ लिया। उसका जवाब अब सुने, 22 साल की लड़की, वो कहती कि ये डर खौफ नहीं है मुझे, दैट इज़ नॉट व्हाट स्केयरिंग मी कि इज़राइल मुझे मार देगा। असल में जो हमारी वैल्यूज़ ख़त्म हो रही हैं, एक इंसान होने के नाते हम ह्यूमैनिटी जो मर चुकी है, जो पूरी दुनिया के जो लोग हैं जो अपने आप को इंसान कहते हैं, वो चुप हैं इस चीज़ के ऊपर, दैट इज़ व्हाट स्केयरिंग मी। और हम ये वाला कंटेंट जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो मुझे तो बड़ा इस चीज़ का दुख हुआ है। दूसरी साइड पे मैं वो भी देख रहा था, मैंने कहा शायद लोगों ने वीडियोस बनाई हैं, वो लाजवाल इश्क के ऊपर पाकिस्तान में कोहराम मच गया था, और वो शायद ये रिपोर्ट करते लोग, इनको स्ट्राइक भेजते कि जी ये क्या आपने बेहुदा, और आपने पॉन सॉफ्ट पॉन आपने चलाना शुरू किया हुआ है वहाँ पे। लेकिन वो भी उनका सक्सेसफुल है, और वो लोगों ने देखा और लोग उसको बड़ी हाई रेट कर रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं। मतलब आप अंदाज़ा करें एक बंदे के जहन का, हु चूज़ेज़ टू वॉच दैट एपिसोड इंस्टेड ऑफ कुछ ऐसा जो उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, जिसके अंदर एक बेहुदा सी गुफ्तगू हो रही है, और वो कह रहा है कि तुम अपना जोड़ा, तुमने यहाँ, ये हाउस ऑफ द लीडर है, ये जो कहेगा वो करना है आपने, आप यहाँ पे अपनी मोहब्बत रिश्ता जो करना है आपने करें, कैमरेज़ की नज़र से बच के भी कुछ करना है तो करें। मतलब दिस इज़ व्हाट वी आर टीचिंग उस एक शो के अंदर। और फिर इस तरह के कैरेक्टर्स आते हैं, और मुझे वो उन पे भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि एक कैसे एक ज़मीर इजाज़त दे देता है आपको ऐसी काम या ऐसे शो में पार्टिसिपेट करने का, जो आपको पता है दैट इज़ टोटली एंड एंटायरली अगेंस्ट योर वैल्यूज़, आपके इस्लाम मज़हब तहज़ीब के, और उसमें आपने ड्रेसिंग भी ऐसी की हुई है। तो मेरी तो समझ से बाहर है। तो फिर क्यों अल्लाह हमारी मदद करे ना, क्यों अल्लाह हमारी मदद करे। और वो फ़लस्तीन वाले वो सही कहते हैं हमारे बारे में, वो कहते हैं कि हम हो सकता है उनको तो माफ़ कर देंगे जो हमारे साथ ये लोग कह रहे हैं। वो एक रिपोर्टर था, उसने लाइव इंटरव्यू में कहा था, उसने कहा था हो सकता है जो हम पे जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं उनको माफ़ कर दें हम रोज़े महशर, लेकिन हम तुम लोगों को माफ़ नहीं करेंगे कि तुम लोगों के पास ताकत भी थी, प्लेटफॉर्म भी था, आवाज़ भी थी, तुमने नहीं उठाई, और उस टाइम में तुम्हारी प्रेफरेंसेस और थी, प्रायोरिटीज़ तुम्हारी कुछ और थी। तो ये दैट इज़ द मिरर, ये आईना है हमारे करतूतों का, जो मैंने आज आपको बताया है। अब फ़ैसला आपका है, आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।